Good morning, dear student. This is for class 5 subject social science. Yesterday, I have started your third chapter, that is factor affecting climate. Until now, we have learned about the word climate. Actually, climate is the average condition of weather for a longer period of time. Climate क्या है? किसी भी जगह का औसतम मौसम है, वेदर है, जो कि लंबे समय के लिए होता है और एक वेरी करता है, चेंज करता है एक जगह से दूसरे जगह पे। कहीं कुछ जगह पे सम ऑफ द प्लेसेस इज वेरी हॉट, सम ऑफ द प्लेसेस इज वेरी कोल्ड, सम प्लेसेस गेट रेनफॉल, enough rainfall, but some of the places get very little rainfall. And the question arises, what are the factors which affect the climate? So mainly we have to study about 4 factors. Number 1 is distance from the equator. Second one is altitude. Altitude means height above the sea level. Third one is distance from the sea. And fourth one is direction of the wind. To study, we have learnt about distance from the equator. And now, on the basis of distance from the equator, Earth is divided into 3 temperate zones या heat zone. इक्वेटर्स के दूरी के बेसिस पे हमारा पृथ्वी को 3 टेम्परेट जोन में बांटा गया है। कौन कौन है वो? ट्रॉपिकल जोन है या उसे हम टॉरिड जोन बोलते हैं, टेम्परेट जोन्स है और एक फ्रिगेट जोन है। पहले हम लोगों को जानना पड़ना है अबाउट ट्रॉपिकल जोन या टॉरिड जोन भी उसके नाम से जानते हैं। This zone lies between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. In this zone, the climate is generally hot. और इस क्षेत्र में, इस जोन में जो क्लाइमेट जलवायु यहाँ क्या होता है? नॉर्मली हॉट होता है। ये देखिए हमारा जैसे अर्थ है तो यहाँ पे है, ये देखिए इसके बीच में, क्योंकि एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, यहाँ एक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया, तो ये जो एरिया इन दोनों के बीच में वही हो गया ट्रॉपिकल जोन या टॉरिड जोन। और ये सब एरिया में क्या कैसा क्लाइमेट रहता है? जनरली हॉट रहता है, गर्म रहता है। नेक्स्ट है टेम्परेट जोन। दीज जोन्स लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्किल इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर and between Tropic of Capricorn and Antarctic Circle in Southern Hemisphere। और ये जो जोन है टेम्परेट जोन, ये अगर जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो हमारा अर्थ चूँकि 2 हिस्सा में डिवाइडेड है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सेकेंड वन इज सदर्न हेमिस्फीयर। तो जनरली ऊपर क्या होता है? नॉर्थ पोल होता है। तो ये किसके बीच में पाया जाता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये हो गया और आर्कटिक सर्किल, ये दोनों के बीच में पाया जाता है। और सदर्न हेमिस्फीयर में ये देखिए ये होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये हो गया अंटार्कटिक सर्किल, तो इसके बीच में ही पाया जाता है। और यहाँ का जो क्लाइमेट क्या रहता है? मॉडरेट होता है। मॉडरेट मीन्स नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, ये दोनों का कैसा क्लाइमेट रहता है? मॉडरेट रहता है। कहाँ पे? टेम्परेट जोन में मॉडरेट क्लाइमेट रहता है, मीन्स नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, ना ज़्यादा सर्द ना ज़्यादा गर्म। और लास्ट है आपका डियर स्टूडेंट फ्रिगेट जोन। दिस जोन लाई बिटवीन Arctic Circle and North Pole in Northern Hemisphere।
और ये कहाँ पाया जाता है? आर्कटिक सर्किल और नॉर्थ पोल के बीच में पाया जाता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और अंटार्कटिक सर्किल और साउथ पोल में पाया जाता है साउदर्न हेमिस्फीयर में। और यहाँ का जो क्लाइमेट होता है कैसा होता है? वेरी कूल होता है। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दीज जोन्स आर कवर्ड विथ परमानेंट आइस शीट। चूँकि यहाँ पे ठंड होता है, सर्दी पड़ता है, तो यहाँ का जो अधिकांश भाग होता है किससे कवर रहता है? परमानेंट आइस शीट। मतलब वहाँ पे आइस सालों भर थ्रू आउट द ईयर एरिया इज कवर्ड विथ स्नो शीट्स। Did you know में Antarctic located in South Frigid zone is permanently covered with ice। अंटार्कटिका जो है साउथ फ्रिगिड जोन में परमानेंटली किससे कवर रहता है? आइस से। इसीलिए यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट नहीं है इस कॉन्टिनेंट में। सो आई थिंक दिस इज एनफ फॉर टुडेज एंड होप you have understood very well. Watch the video twice, thrice so that you can understand properly. Till goodbye, take care.